नेहरू जी ने बाबा साहब का अंतिम संस्कार दिल्ली में क्यों नहीं होने दिया था? इतिहास के झरोखे से क्यों दिल्ली के बजाय मुंबई में किया गया बाबा साहेब अम्बेडकर का अंतिम संस्कार? भारत के संविधान निर्माता और दलितों के सम्मान के लिए पूरी जिंदगी लगाने वाले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मात्र 64 साल की उम्र में अचानक ही दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। 6 दिसंबर 1956 की सुबह उनके निधन की खबर ने पूरे देश में शोक में डुबा दिया था। अम्बेडकर इस तरह से शांति से हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन इस दिन भारत ने एक दूरदर्शी, विकासवादी, समाजसेवक लीडर खो दिया। उनकी मौत ने सबको झकझोर दिया था, लेकिन उनकी मौत के बाद भी राजनीति होना बाकी थी। तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तुरंत बाबा साहब के निवास स्थान 26 अलीपुर रोड पहुंच गए। बाबा साहब की मौत के बाद पंडित नेहरू ने उनके पार्थिव शरीर को प्लेन से मुंबई उनके निवास स्थान भेजने का फैसला किया था और बाबा साहब का अंतिम संस्कार दिल्ली के बजाय मुंबई में हुआ था। अब सवाल यह है कि जब बाबा साहब की मौत दिल्ली में हुई थी तो फिर नेहरू ने क्यों उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया? आखिर क्या कारण था कि नेहरू हमेशा से अम्बेडकर की विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते थे? आज हम इसके बारे में ही जानेंगे। दरअसल कहा जाता है कि सुबह जैसे ही बाबा साहब की मौत की खबर सरकारी कार्यालय में पहुंची, पंडित नेहरू सबसे पहले उनके निवास स्थान पहुंच गए। नेहरू जानते थे कि अम्बेडकर की शख्सियत उनकी और महात्मा गांधी से कई गुना ज्यादा ऊंची है। अम्बेडकर की विचारधारा को पसंद करने वाले भी काफी हैं। वो दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए एक मसीहा थे, जिन्होंने सदैव उनके लिए लड़ाई लड़ी, उनके उत्थान के लिए काम किया। तो वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी और नेहरू वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवादी विचारों के कट्टर समर्थक थे, जिसमें से महात्मा गांधी की समाधि दिल्ली में ही बनाई गई थी। लोग महात्मा गांधी को पूजते थे, लेकिन नेहरू जानते थे कि अगर दिल्ली में बाबा साहब की समाधि बनी तो गांधी जी की समाधि का ओहदा कम हो जाएगा और उससे नेहरू जी की पार्टी और गांधी नेहरू की विचारधारा के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता था। जब बाबा साहब का शव मुंबई के शांता क्रूज हवाई अड्डे पर पहुंचा था, तब केवल एयरपोर्ट के बाहर करीब 50,000 लोग बाबा साहब की एक झलक पाने के लिए खड़े थे। वहीं बाबा साहब के दादर में स्थित उनके घर राजगृह के बाहर भी करीब 50,000 लोगों की भीड़ जमा थी, जो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती गई। जब बाबा साहब की अंतिम यात्रा निकली थी तब करीब 4 लाख लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे। उत्तर मुंबई का पूरा ट्रैफिक करीब 5 घंटे तक ठप पड़ा था। लोगों ने बाबा साहब की शव यात्रा पर अपने अपने छतों से पुष्पवर्षा की थी। मुंबई के कपड़ा मिल के कर्मचारियों ने काम न करने का फैसला किया था। मिल मालिकों को अवैतनिक अवकाश घोषित करना पड़ा था। स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का फैसला किया गया था। इतना ही 9 दिसंबर को बाबा साहब की श्रद्धांजलि देने के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 2 लाख लोग शामिल हुए थे। लोगों की ये भीड़ बता रही थी कि बाबा साहब क्या मायने रखते थे और अगर बाबा साहब का अंतिम संस्कार दिल्ली में होता तो गांधी जी और नेहरू का कद कितना छोटा पड़ जाता, और शायद यही कारण था कि नेहरू जी ने बाबा साहब का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया था।